हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। सो गाइस, हम इस आज के लेक्चर में हम करेंगे एसपी का हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो गाइस, फाइनली हमने एसपी का लेक्चर आज से स्टार्ट कर दिया है। तो एक एक करके अलग अलग पार्ट में सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर जो है आपका पहला चैप्टर वो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है और फाइनेंस मतलब होता क्या है। तो कॉर्पोरेट, जब ये वर्ड आप सुनते हो तो कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। व्हेन देयर इज लॉट्स ऑफ बिजनेस थिंग्स आर हैपनिंग, वी कैन से इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हम इसे बिजनेस की दुनिया कह सकते हैं अगर हम कॉर्पोरेट ये वर्ड बोलें तो। अगला है आपका फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या होता है, जो भी आपका पैसा है, जो भी मनी है, उस मनी को आप किस तरह से मैनेजमेंट करते हो उसको हम बोल सकते हैं मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब क्या होता है, मनी मैनेजमेंट। तो टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तो फाइनेंस मतलब क्या होता है, ये तो पहली बात तो ये एक मनी से रिलेटेड है और ये मनी का मैनेजमेंट है। पैसे को हम किस तरह से संभालेंगे उसे बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। किस तरह से पैसा आपके कंपनी के अंदर आता है और किस तरह से पैसा आपकी कंपनी के बाहर जाता है, इसको हम बोलते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी। Success of any business organization depend upon efficiency which able to guarantee use of fund। किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है, मतलब कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल कैसे हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना अच्छा उसके अंदर पैसे लगे हुए हैं, किस तरह से उसके पैसे यूज़ हो रहे हैं। यानी मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेनरी फोर्ड राइटली सेड, हेनरी फोर्ड ने क्या कहा था, मनी इज़ द आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। पैसा हाथ पैर है किसी भी कंपनी का, उसे अच्छी तरह से यूज़ कर लो या तो उसे लूज़ कर दो या उसे गंवा दो। अगर आप अच्छी तरह से कोई चीज़ को यूज़ नहीं करते हो तो वो चीज़ें आपसे आप उसे खो दोगे एक दिन। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट अ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये जो इनका स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि फाइनेंस का कितना ज़्यादा महत्व है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, फाइनेंस का इंपॉर्टेंस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो मीनिंग देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। तो हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेस अ व्यू दैट, उन्होंने क्या बोला, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विथ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस ऑपरेशन। क्या बोला, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, डील्स विथ एक्विजिशन एंड यूज। एक्विजिशन मतलब पैसों को एक्वायर करना, लेना, पैसों को मार्केट से लेना, एक्विजिशन एंड यूज़, उसे किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड द फाइनेंशियल प्लानिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस को और क्या कहा जा सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, किस तरह से हम पैसे को यूज़ करेंगे। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की स्टडी करना। अब कैपिटल मार्केट होता क्या है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ से हम पैसे उठाते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब भी कोई पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाते हैं, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट, शेयर मार्केट तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पे शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है। इट ऑल्सो कवर्स अ कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जब आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लैंड, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें लेते हो, ये सारे कैपिटल्स लेते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं, हम कैपिटल को बना रहे हैं। यानी कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इवन ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बैंक प्ले अ वाइटल रोल इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बैंक से हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, जिससे हम अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगा, फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कॉर्पोरेशन हैज़ टू इंश्योर डैट, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेगा, ABCD करके 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। पहले वो किस चीज़ का ध्यान रखेगा कि एडुकेट फाइनेंस होना चाहिए, यानी भरपूर पैसा कंपनी के पास होना चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं एडुकेट फाइनेंस। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर यूजिंग अ राइट सोर्स ऑफ फंड डैट हैव मिनिमम कॉस्ट। जहाँ से वो पैसे ले रहे हैं, वो स्रोत की बात कर रहे हैं, वो सोर्स की बात कर रहे हैं कि एक अच्छे सोर्स से पैसा लें और उसे मिनिमम कॉस्ट पे क्या करें, यूज़ करें। मिनिमम कॉस्ट यानी
कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े उन्हें। जो भी पैसे वो ले रहे हैं मार्केट से, देखें कि पैसे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस पैसे पे वो कम से कम पे करेंगे, तभी उनको ज़्यादा फायदा होगा। उनका जो थर्ड पार्ट है वो है फर्म यूटिलाइजेस रेजेस फंड इफेक्टिवली, यानी इफेक्टिव वे से कोई भी पैसे को यूज़ करे, यानी बहुत काफ़ी अच्छी तरह से पैसे को यूज़ करना जरूरी है। जो उनका फोर्थ पॉइंट है, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। जो ओनर है, पैसे के जो ओनर है, जो कंपनी है, उसके लिए वो मैक्सिमम रिटर्न्स आए, यानी जो पैसे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके पास रिटर्न चला आए। फॉलोइंग आर द टू डिसीजंस आर बेसिस फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये काफ़ी दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो किसी भी मैनेजर को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहला है फाइनेंशियल डिसीजन, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दोनों डिसीजन को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है? जो कंपनी में पैसे का लेखा जोखा देखता है कि पैसा कितना आउटफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ, ये जो देखने वाला होता है उसे फाइनेंशियल मैनेजर कहते हैं। उसका बेसिक दो फंक्शन है, यानी वो दो काम करता है। पहला काम है उसका फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या करता हो? बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस कैपिटल टू मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। बिजनेस फर्म के पास पैसे होते हैं, कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड। जो भी उसका फाइनेंशियल नीड है, जो भी उसका पैसे की चाहत है, उसको वो पूरा करने में हेल्प करता है। फर्म हैज़ अ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक फर्म के पास बहुत सारे स्रोत हैं, यानी एक से ज़्यादा स्रोत हैं पैसे को लेने के मार्केट से, यानी ये यहाँ से भी ले सकता है पैसा, वहाँ से भी ले सकता है पैसा। तो हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ से पैसा लेता है। ऑलरेडी हम लोग ने FYJC के SP में ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, पहले इसके सारे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से पैसे वो लोग लेते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा है? फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। या तो वो इक्विटी कैपिटल ले सकता है या तो वो डेब्ट कैपिटल ले सकता है। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? जो खुद का पैसा हो। डेब्ट कैपिटल क्या होता है? एक तरीके का उधारी होता है। इक्विटी शेयर जब इशू करके पैसे आते हैं तो उसे इक्विटी कैपिटल कहा जाता है। जो पैसे आपने खुद के लिए जमा करके रखें उसे इक्विटी कैपिटल कहा जाता है। मगर आप लोन लेते हो, आप डिबेंचर इशू करते हो, ये सब क्या? ये सब बाहर का पैसा है, यानी आप डेब्ट है, ये एक तरीके का उधार है जो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, डिबेंचर जैसे मैंने बताया वो ले सकते हैं, टू रेज अ फंड। फाइनेंस मैनेजर हैज एंश्योर दैट फर्म विल कैपिटलाइज हो जाए, यानी फर्म के बहुत सारे पैसे आ जाए। दे हैव अ राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द फर्म हैज़ अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। एक फर्म के पास प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसी भी डेब्ट का, किसी भी इक्विटी का, यानी उसने उधार से कितने पैसे लिए हैं, इक्विटी से कितने पैसे लिए हैं, दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन प्रॉपर होगा तो बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उनका सेकेंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? वंस द फर्म हैज़ गेन्ड एक्सेस टू कैपिटल, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड। जब कोई भी कंपनी अब पैसा ले चुकी है, फाइनेंशियल डिसीजन उनका पूरा हो चुका है, अब उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि पैसे ले लेना बड़ी बात नहीं है, पैसों को इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा रिटर्न्स निकाल के लाना है, ये सबसे बड़ा डिसीजन किसी भी फाइनेंस मैनेजर का होता है। तो मैनेजर हैज़ टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग यूज ऑफ द फंड, किस तरह से फंड को यूज़ करें सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग अ मैक्सिमम रिटर्न। ऐसे यूज़ करें ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न लेके वापस आए फॉर इट्स ओनर के लिए। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इन टू अ कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहली बात एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमारे कैपिटल का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। जो भी पैसा आप मार्केट से उठा रहे हो उसका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट क्या होता है? कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो आप पैसे देते हो उसे कॉस्ट कहा जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, जो कैपिटल आप लोगे उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करोगे मार्केट को, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फर्म कैन डिप्लॉय और यूज अ फंड इन सच ए वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिप्लॉय करना है यानी इन्वेस्ट करना एक तरीके से हो गया। फंड जो है उसे इस तरह से इन्वेस्ट करो
कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो आपके रिटर्न से, यानी रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहना चाहिए। जैसे आप 100 रुपया लेते हो, 1 महीने बाद 5 रुपया उस पर इंटरेस्ट पे करते हो, तो आप कम से कम वो जो आपका 5 रुपया पे कर रहे हो तो आप 5 रुपये से ज़्यादा उससे कमा भी सको, यानी अब कमाओ ज़्यादा भरो कम, तभी तो प्रॉफिट होगा। यानी जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर इतने ना जाएं कि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था वो कम रहे और रिटर्न ज़्यादा रहे। तो ये दो बेसिक डिसीजन है जो किसी भी मैनेजर को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो आपका जो दो बेसिक डिसीजन था ये आप देखने के बाद अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पे आ सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके अंदर टोटल आप देखोगे अगर तो इसके अंदर अराउंड 10 इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ईजी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में 10 के 10 इंपॉर्टेंस देखेंगे। सो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड बी सेफ, बी एट होम।